नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की न्यूज। आइए कुछ खास खबरों की तरफ ले चलते हैं। लगभग 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी आजमपुर गांव में नहीं हुए विकास कार्य। उपमुख्यमंत्री से की गई शिकायत। सफाई कर्मचारी पर भी ग्रामीणों ने समय से सफाई कार्य न करने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने कई बार की शिकायत। रिपोर्ट अनुज कुमार जैन, महमूदाबाद। सीतापुर जनपद सीतापुर के विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत कंडारी के आजमपुर सरकौना गांव निवासी तेजपाल सिंह उर्फ तेजा भैया के द्वारा कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लिखित में शिकायत पत्र देकर उक्त गांव में विकास कार्य कराए जाने को लेकर अपनी बात को कई बार रखा गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यशैली को देखते हुए 1947 में देश आज़ाद होने के समय से अब तक आजमपुर सरकौना गांव में किसी भी प्रधान सचिव, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष आदि समेत किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा कोई भी विकास कार्य गांव में नहीं कराए गए, जिससे उक्त गांव निवासियों को बरसात के मौसम में गांव के अंदर आने जाने वाले रास्तों पर निकलने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करके निकलना पड़ता है। तो वहीं आजमपुर सरकौना गांव निवासिनी बटको ने बताया कि मुझे पेंशन मिलती थी और अब वह भी मिलना बंद हो गई है, और न तो मुझे शौचालय मिला है और न ही मेरे गांव में कोई नाली बनवाई गई है, जिससे गांव में पानी बरसने के बाद पैदल भी निकलने में काफी समस्या होती है, जिसका समाधान किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। और वहीं आजमपुर गांव निवासिनी रूपरानी ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे गांव में प्रधान समेत कोई भी उच्च अधिकारी देखने तक नहीं आता है कि गांव में क्या बनवाने की जरूरत है, जिससे गांव में कुछ विकास कार्य कराए जा सकें। और वहीं राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक बड़ी बात व्यक्त की गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था और अब लगभग 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरे आजमपुर सरकौना गांव में एक भी सरकारी ईंट नहीं लगवाई गई है और न ही मेरे गांव में कहीं पर कोई नाली व खड़ंजा का निर्माण कराया गया है, और जिसके संबंध में कई बार गांव के कई लोगों द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिए गए हैं, लेकिन दिए गए प्रार्थना पत्रों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और गांव में बारिश के समय कच्चे रास्तों पर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैदल आने जाने में इतनी समस्या होती है कि गांव वाले लोग ही जानते हैं कि कैसे अपने अपने घरों को आते जाते हैं। ये समस्या काफी समय से चली आ रही है, इसलिए मीडिया के माध्यम से हम सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरे भी गांव में कुछ विकास कार्य कर। प्रसाद यादव, मैं कंडारी मदर आजमपुर महमूदाबाद सीतापुर में रहता हूँ। यहाँ पर समस्या मैं बता रहा हूँ, आप नोट करिए। जब से आज़ादी सन 1947 में हुई, उस दिन से आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ना नाली, ना खड़ंजा, ना कोई विकास कार्य हुआ, ना एक ईंट नहीं लगी है, समझे। और यहाँ इतने प्रधान हुए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। गलती है कुछ प्रधानों की, जो नेपाल और कर्मचारियों को ला करके यहाँ की समस्याओं का निराकरण नहीं कराते। जैसे आप कहते हैं कि ये रास्ता इधर है, एक इधर, तो नेपाल लाइए, उसका निराकरण कराइए, कुछ नहीं होता है। ये देखो, सड़क हमारी गाटा संख्या 58 में जबरदस्ती पटी। मैं आरजेबी ड्यूटी अयोध्या कर रहा था, इसके बाद 11 दिन जेल में रखा गया, इसके बाद 151 में रखकर जेल भेजा गया। ये रास्ता जहां हम खड़े हैं, ये 309 का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया जबरदस्ती, तब 9 मीटर रास्ता निकला था, आज देखिए कितना है। तो इसका सबका निराकरण करके हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर नाली, खड़ंजा, शौचालय आदि की व्यवस्था करके गांव शुद्ध कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। सफाई कर्मी है, आज तक हम लोग उसका नाम नहीं जानते।
कौन सफाई कर्मी कहाँ का है, कैसा है, लाल है, काला है, हम लोग नहीं जानते। जब यहाँ आता ही नहीं तो कौन जानता। दो एक लोग खास उसके होंगे, वही बता देंगे है जानते, बाकी कोई नहीं जानता। कोई जानता हो बता दे कि यहाँ सफाई कर्मी कौन है। हम नहीं जानते, यहाँ नहीं आते, होते ही नहीं तो का पत्रकार साहब, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो कि हमारे गांव में आप पधारे और समस्याओं को उठाने के लिए एक आवाज़ के रूप में आए आप। मेरा नाम है तेजा भैया सरकौना वाला और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। और अपने गांव की समस्याओं को लेकर हम कई जगह एप्लीकेशन भी दिए, जैसे कि ब्रजेश पाठक यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री आवास पे भी दिए एप्लीकेशन। कोई भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक भी हमारे गांव में आवास किसी को नहीं मिला है। और लाइटिंग देखी जाए तो हमारी जानकारी में किसी को लाइटिंग तक भी नहीं मिली है। और 2 नल लगे हुए हैं। हमारे बाबा थे, 1 नल लगवाए थे, एक सोवरन वर्मा थे प्रधान, वो 1 नल लगवाए, वही नल लगे हुए हैं। और जबकि एक नल में बहुत ही गंदा पानी आता है और सूचना भी दी जाती है, तभी भी वो सही नहीं किया जाता है। बरसात में हमारे गांव में पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, ट्रैक्टर टाली तो रखो दूर की बात। जबकि हम लोग क्या कि सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, हम लोगों में विकास नहीं होना चाहिए, हम लोग अपना मतदान नहीं करते हैं, हमारे गांव में भी विकास होना चाहिए। धन्यवाद। रंजीत कुमार, बिलासपुर खुर्द। समस्या यहाँ बीच गांव में नाली नहीं है, उसके बाद जो बनी उसकी कोई साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई बारिश ना होने पर नाली भरी रहती है और आगे क्या घास फूस सब लगी रहती है। ये अरे 5 ज्यादा दिन से है पहले। और दूसरी बात, हम लोग पानी दूर से भर के लेके जाते हैं, ऊपर से वहाँ घर में बाद में गड्ढा खोदे उसको उलटना पड़ रहा है। और प्लस जो नाली बनी है उसकी कोई साफ सफाई है। आज ये कहूँ 6 महीना में एक बार आ गया तो आ गया, ना कोई जरूरी नहीं। बेतरक विनोद है। अमर सिंह। क्या कुछ नहीं हुआ, नाले तो सब वैसे हैं, घास फूस वो लगी रहते हैं। रंजीत कुमार, बिलासपुर खुर्द। समस्या यहाँ बीच गांव में नाली नहीं है, उसके बाद जो बनी उसकी कोई साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई बारिश ना होने पर नाली भरी रहती है और आगे क्या घास फूस सब लगी रहती है। ये अरे 5 ज्यादा दिन से है पहले। और दूसरी बात, हम लोग पानी दूर से भर के लेके जाते हैं, ऊपर से वहाँ घर में बाद में गड्ढा खोदे उसको उलटना पड़ रहा है। और प्लस जो नाली बनी है उसकी कोई साफ सफाई है। आज ये कहूँ 6 महीना में एक बार आ गया तो आ गया, ना कोई जरूरी नहीं। बेतरक विनोद है। अमर सिंह। क्या कुछ नहीं हुआ, नाले तो सब वैसे हैं, घास फूस वो लगी रहते हैं। बिलासपुर खुर्द निवासी हैं, सुंदरलाल नाम। यहाँ भैया कुछ होता ही नहीं है, कौन समस्या बताया जाए। न सफाई होती है, न विकास हो रहा या कुछ का हो रहा है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। महीना खान बाद एक दाएँ चले आवते हैं और का यहाँ साफ सफाई करे आवते हैं। माधव भतरा विनोद महीना में एक दाएँ आवते हैं। विकास कुछ भई नहीं की नहीं, कुछ नहीं यहाँ कुछ भई नहीं की नहीं विकास। और रौनक पर थी 8 टंकी पूरे गाँव, कुछ नहीं हो रहा। 4-5 साल से नहीं, अरे बहुत दिन से है समस्या है। बड़को नाम है और वजनपुर रही के। और समस्या है कि ये रास्ता नहीं सही से चल रहा है और ते प्रधान भी हैं, कोई मिट्टी नहीं डाला, नाली न खड़ंजा न लेटरिंग कहूँ कुछ नहीं। हम का पैसा पेंशन मिले साल भर हो गई और न मोदी वाला पैसा मिला।